हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी एक महान गुरु, एक महान आचार्य तो थे ही, एक महान शिक्षक तो थे ही। सिर्फ वही नहीं, शिला प्रभुपाद जी एक ग्रेट फिलोसोफर भी थे। हम लोग देखे होंगे कि शिला प्रभुपाद जी जब भी शिला प्रभुपाद जी के कोई क्वेश्चन किया जाता था, उनको डिफीट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने लगे, शिला प्रभुपाद जी उनका इस तरह से आंसर देते थे कि वो लोग खुद ही पतली गली से निकल लेते थे। तो इसी तरह से क्या होता, शिला प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, उनका नाम था भागवत दास। तो भागवत दास शिला प्रभुपाद जी के शिष्य तो थे ही, और वो एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट, मतलब एक दार्शनिक मनोभावापन्न थे, दार्शनिक माइंडसेट के थे। तो उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद जी का जो लेक्चर थे बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो हेयरिंग करते थे, और हेयरिंग करने के बाद उसको फिलोसॉफिकल माइंडसेट के द्वारा उनको एक्सेप्ट करते थे। सिर्फ यही नहीं, शिला प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता एज इट इज जो बुक थे, तब ब्लू कलर के वो बुक आते थे, तो उस बुक को उन्होंने 14 बार 14th टाइम उन्होंने कंप्लीट किया है। तो एक जो बात है उनको बार बार उनको प्रभावित करते थे कि भगवद गीता में भगवान एक जगह बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त होंगे, मेरा भक्ति जो बहुत ही खूबसूरती के साथ पालन करेंगे, वो एक दिव्य खुशी, दिव्य सुख वो फील करेंगे। तो उसी भगवद गीता में किसी और पन्ने में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो माया है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड का जो नेचर है, ये बहुत ही पावरफुल है और ये हम लोगों को प्रभावित करेंगे। और शिला प्रभुपाद जी के जो लेक्चर थे, लेक्चर में भी शिला प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे कि माया के चुंगल में मत पड़ो, आप लोग हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ भक्ति करना है। तो तब क्या हुआ कि उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को क्वेश्चन किया। शिला प्रभुपाद जी, मेरा एक बहुत ही क्वेश्चन है जो कि मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है कि एक मैं देखता हूँ कि जब मैं भक्ति करता हूँ, आप जो चीज़ हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं भगवत भक्ति करने के लिए, जो चीज़ ज़रूरी है, मैं उन सभी चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ पालन करता हूँ, तब मैं फील करता हूँ कि कभी कभी मैं दिव्य खुशी, एक दिव्य फील, मुझे दिव्य आनंद मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे ये लगने लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये मुझे प्रभावित करते हैं। तो अभी मुझे ये क्यों होता है कि एक ही चीज़ मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ भक्ति पालन करने के बाद भी कभी कभी मैं खुशी अनुभव करता हूँ दिव्य, कभी कभी मुझे मटेरियल नेचर मुझे प्रभावित करते हैं, ऐसा क्यों होता है? शिला प्रभुपाद जी मन मुस्कुराए और बोला, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो शिला प्रभुपाद जी को पता था कि ये जो शिष्य है ये दार्शनिक माइंडसेट के थे। तो शिला प्रभुपाद जी इनको दार्शनिक एग्जाम्पल के द्वारा शायद मतलब तुरंत उनको समझाया कि देखो, कभी जब भी तुम एक डेस्टिनेशन से एक डेस्टिनेशन बोट में या फिर शिप में तुम जाते हो, तो क्या होता है, हालांकि तुम शिप में हो, हालांकि तुम बोट में हो, तो ये जो बोट है, ये बोट है दिव्य अनुभूति, दिव्य जो फीलिंग्स है, दिव्य जो आनंद है, ये आनंद है बोट, ठीक है। तो बोट में रहने के बाद भी जब तुम जाते हो, चलने लगते हो सागर के तरफ, तो सागर के तरफ जब बढ़ने लगते हो, तो बहुत ही बड़ा बड़ा जो लहर आकर उस बोट को हिलाते रहते हैं ना, शिप को हिलाते रहते हैं। तब तुम डर जाते हो, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हालांकि तुम बोट में ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें डर लगने लगता है कि ताकि मैं गिर ना जाऊँ, ऐसे ना करूँ। तो ये होता है ना, ये जो बड़ा बड़ा जो लहर है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी तुम लोग क्या कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, हाँ क्या कर सकता हूँ? तो बोला, तुम्हें तब ये करना है कि उस बोट का जो कैप्टन है, उस शिप का जो कैप्टन है, आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, उनको ऊपर विश्वास रखना है। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन तुमको देंगे उसको एज इट इज पालन करना है। अगर उस वक्त तुम पैनिक करके इधर उधर भागने लग जाओ ना, तो तुम तुरंत बोट से गिर जाओगे, तुरंत। तो तुम्हें क्या करना है, बोट शिप का जो कैप्टन है वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम एक जगह फिक्स रहो, ये लहर आएंगे और जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको सेफली पहुंचा दूंगा, तो हमें फिक्स रहना चाहिए। अगर मैं इधर उधर भागने लग जाऊँ तो मैं ज़रूर गिर जाऊँगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो मटेरियल नेचर है, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में पर गए तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। हमें जब भगवत भक्ति, ये जो इस्कॉन का जो बोट है, ये जो इस्कॉन नाम का जो बोट है, ये हमें भगवत भक्ति सिखाता है। तो भगवत भक्ति जब हम लोग भगवत भक्ति करने लगेंगे तो हमें उस फीलिंग्स जरूर आएंगे, दिव्य आनंद हम लोगों को भी महसूस होंगे। लेकिन माया क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हम लोगों को हिलाते रहेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, भगवत धाम, है ना, और ये बोट है इस्कॉन। लेकिन इस बोट का कैप्टन क्या है? शिला प्रभुपाद जी इस बोट का कैप्टन है। शिला प्रभुपाद जी वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन है ना। हमें शिला प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास रखना है। शिला प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया है, उनको बारीकी से, खूबसूरती के साथ एज इट इज पालन करना है। तो हम लोग जरूर शिला प्रभुपाद जी की इस्कॉन नाम का इस बोट में चढ़ के हम लोग भगवत धाम जरूर पहुंच जाएंगे, ताकि ये मटेरियल वर्ल्ड हम लोगों को प्रभावित करेंगे, ये जो माया है हम लोग को प्रभावित करेंगे, लेकिन हमें शिला प्रभुपाद जी को पकड़ के रहना है, तो हम लोग जरूर जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी इतना कठिन एक प्रश्न को शिला प्रभुपाद जी ने कैसे खूबसूरती के साथ, दार्शनिक एग्जाम्पल के साथ उनको शिला प्रभुपाद जी ने समझाया। तो शिला प्रभुपाद जी एक सिर्फ गुरु आचार्य नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर भी थे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.